और आइए फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं दोपहर 100 खबर के जरिए। एमपी विधानसभा की कार्यवाही 26 मार्च तक के लिए स्थगित। कोरोना की वजह से स्थगित हुई कार्यवाही। मध्य प्रदेश विधानसभा में दिखा कोरोना वायरस का असर। मास्क लगाकर सदन पहुंचे कई विधायक। एमपी विधानसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बीजेपी। स्पीकर के फैसले को दी चुनौती। कल होगी सुनवाई। कार्यवाही स्थगित होने के बाद सीएम कमलनाथ का बयान। बीजेपी के पास बहुमत है तो लाए अविश्वास प्रस्ताव। इससे राज्यपाल लालजी टंडन के अभिभाषण के साथ हुई शुरुआत। एमपी विधानसभा की गवर्नर ने सभी को कानून के मुताबिक काम करने को कहा। जिसका अपना दायित्व है वो शांतिपूर्ण तरीके से, निष्ठापूर्वक और संविधान के द्वारा निर्देशित परंपराओं के अलावा नियमों के साथ उसका पालन करें। राज्यपाल के जाते ही एमपी विधानसभा में शुरू हुआ हंगामा। दोनों पक्ष के विधायकों ने की नारेबाजी। एमपी के गवर्नर ने अभिभाषण के बाद फ्लोर टेस्ट कराने को कहा था। सीएम कमलनाथ को पत्र लिखकर दिया था निर्देश। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विधानसभा पहुंच गए थे सीएम कमलनाथ। विधायकों के साथ की चर्चा। सदन शुरू होने से पहले बीजेपी विधायकों से मिले पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। पार्टी नेताओं के साथ किया मंथन। इससे पहले बसों के जरिए विधानसभा पहुंचे कांग्रेस के विधायक। जयपुर से कल लाए गए थे विधायक। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायकों को कड़ी सुरक्षा में बसों के जरिए पहुंचाया गया सदन। गुरुग्राम से देर रात भोपाल लाए गए थे एमएलए। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राज्यपाल लालजी टंडन से मिले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। ताजा सियासी हालातों पर चर्चा। एमपी के सियासी संकट के बीच सीएम कमलनाथ ने देर रात राज्यपाल से की थी और बात, और साथ ही कहा था कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए स्पीकर से बात करेंगे। गुरुग्राम से देर रात भोपाल एयरपोर्ट पहुंचे बीजेपी के विधायक। विधायकों को रिसीव करने के लिए मौजूद थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा। एमपी के सियासी संकट पर बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। कोरोना संकट में कमलनाथ सरकार अपनी सांसें खोज रही है। कांग्रेस नेता हरीश रावत का दावा, कमलनाथ सरकार पर नहीं है सियासी संकट, साबित करेंगे बहुमत। समाजवादी पार्टी ने एमपी के अपने एक विधायक को जारी किया व्हिप। विधायक को कांग्रेस सरकार के समर्थन में मतदान करने को कहा। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ किया प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगाए गए नारे। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की मुश्किल बढ़ी। एक और विधायक मंगल गामित का इस्तीफा। इससे पहले गुजरात में 4 विधायकों ने दिया था इस्तीफा। अब तक 5 विधायकों ने पार्टी छोड़ी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया राहुल गांधी के आरोपों का जवाब। कहा, हमारी सरकार आर्थिक अपराध भगोड़ा बिल लेकर आई। एसपी चीफ अखिलेश यादव का दावा, साल 2022 में यूपी में 351 सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी। रामपुर से सांसद आजम खान पर एक और केस दर्ज। शत्रु संपत्ति कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का आरोप। अब तक दर्ज हो चुके हैं 90 केस। अलीगढ़ में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का किया विरोध। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पोस्टर्स लगाने के आरोप में गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग। कोरोना की वजह से शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स में 1600 अंकों की गिरावट। निफ्टी में करीब 450 अंकों की गिरावट। ईरान से 53 भारतीयों को लेकर आज भी जैसलमेर पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान। एयरपोर्ट पर की गई स्क्रीनिंग। कल लाए गए थे 234 भारतीय। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है थर्मल स्क्रीनिंग। हर आने जाने वाले शख्स पर रखी जा रही है नजर। संसद में भी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए गए प्रभावी कदम। आने जाने वालों की स्क्रीनिंग की जा रही है। देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 116। अब तक 2 की मौत। कोरोना वायरस के चलते आज से बंद किया गया करतारपुर कॉरिडोर। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 70 साल बाद खुला था करतारपुर कॉरिडोर। रास्ता बंद होने से सिख श्रद्धालुओं में मायूसी। यूपी के गोरखपुर में भारत नेपाल सीमा पर चौकसी। कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के 37 मामले सामने आए। सभी पीड़ितों को आइसोलेशन में रखा गया। महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित ज्यादातर लोग विदेश से आए। इनमें से 14 लोगों को महाराष्ट्र में इंफेक्शन हुआ।
बिहार के दरभंगा में मेडिकल अस्पताल से भागा कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज, इलाके में मचा हड़कंप। यूपी के सोनभद्र में कोरोना से पीड़ित 4 संदिग्ध मरीज मिलने से हड़कंप, परिवार ने खुद फोन कर स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी थी। बांग्लादेश से भारत आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। कोरोना की वजह से रोजमर्रा की आवाजाही पर असर। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच वैष्णो श्राइन बोर्ड का बड़ा फैसला, 28 दिनों तक विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के दर्शन पर रोक लगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी, अब तक 6000 से ज्यादा लोगों की जान गई। इटली में कोरोना बना नासूर। इटली में कोरोना से नहीं थम रहा मौत का सिलसिला, पिछले 24 घंटे में इटली में 368 लोगों की जान गई, 2000 नए मामलों की पुष्टि। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी में के चर्च में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए प्रार्थना की। स्पेन के मैड्रिड में लोगों ने तालियां बजाकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। मैड्रिड में कोरोना के चलते लोगों को लॉकडाउन किया गया है। कोरोना की वजह से स्पेन में दहशत का आलम, मैड्रिड की सड़कों पर पसरा सन्नाटा। ईरान में भी कोरोना से बिगड़े हालात, कोरोना वायरस ने एक दिन में 113 लोगों की जान ली। ईरान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 724। चीन में कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़कर 3200 के पार, करीब 67,000 लोगों के ठीक होने पर अस्पतालों से छुट्टी मिली। माल्टा के कोस्ट गार्ड ने समंदर में डूबने से 119 प्रवासियों को बचाया, कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका। दलित दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन की आज कोर्ट में पेशी, ताहिर से अंकित हत्याकांड में भी पुलिस कर रही है पूछताछ। दंगाइयों की प्रॉपर्टी को अटैच करने की कार्रवाई आज से शुरू करेगी योगी सरकार। पोस्टर विवाद पर आज हाईकोर्ट में जवाब भी देगी। आज से प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, हाईकोर्ट को जवाब देने वाली है यूपी सरकार, क्योंकि बिना सबूत के इनकी फोटो यहां पर लगा दी गई थी। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। निर्भया केस में दोषियों के परिवार वालों ने मांगी इच्छा मृत्यु, 20 मार्च को होनी है चारों दोषियों को फांसी। कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी की मुहिम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की। सार्क देशों में कोरोना से निपटने के लिए इमरजेंसी फंड बनेगा, पीएम मोदी ने भारत की तरफ से 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया। यूपी के शाहजहांपुर में बीच चौराहे पर 3 लोगों को लाठी डंडों से पीटा गया, बीच बचाव करने आए होमगार्ड की भी हुई पिटाई। यूपी के औरैया में गोलीकांड से मचा बवाल, कई राउंड चली गोलियों में अधिवक्ता और उनकी बहन की दर्दनाक मौत। औरैया में हुए गोलीकांड के बाद कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर मामले का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुए जवान देवेंद्र सिंह का लाया गया पार्थिव शरीर, नम आंखों से लोगों ने विदाई दी। यूपी के मेरठ में पुलिस मुठभेड़ में जख्मी हुआ बदमाश पर 20,000 रुपए का इनाम था। यूपी के मेरठ में दिन दहाड़े दारोगा की पत्नी से लूटपाट का मामला सामने आया, बदमाशों ने दारोगा की पत्नी और साली के पर्स मोबाइल को छीना। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बिजली विभाग में महिला क्लर्क पर 1 करोड़ के घोटाले का आरोप, उपभोक्ताओं से बिजली बिल वसूलने के बाद महिला क्लर्क फर्जी लेजर में एंट्री करती थी। राजस्थान के बीकानेर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसमें ऊंट ने एक आदमी पर हमला कर उसे जान से मार दिया। एमपी के महगांव में बड़ी तादाद में मुर्गों के अचानक मरने का मामला सामने आया, मीट विक्रेताओं के जरिए मृत मुर्गों को दुकानों के बाहर खुले में ही फेंक दिया गया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में परीचौक के पास स्विफ्ट गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने से डिवाइडर से ये टकरा गई, लोगों ने गाड़ी का शीशा तोड़कर युवक की जान बचाई। लुधियाना के मॉडल टाउन में मिठाई की दुकान में आग लगी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। उत्तर कश्मीर में बर्फ से कटे गुरेज लोगों के लिए सेना यहां पर मसीहा बनकर उभरी है, सेना ने बर्फीले गुरेज से बड़ी तादाद में लोगों को निकाला। गुरेज पिछले साल से ही नवंबर से भारी बर्फबारी के चलते बाकी देश दुनिया से कट चुका है। गुरेज में फिलहाल सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। यूपी के शाहजहांपुर में लड़की के मायके वालों की पिटाई, ससुराल वालों ने लाठी डंडों से पीटा, थाने में शिकायत दर्ज कराने जा रही थी लड़की। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर चला बड़ा हादसा, खाई में गिरने से बाल बाल बचा ट्रक, कई घंटों तक हाईवे पर लगा रहा जाम। एमपी के सागर में भर भराकर गिरा पानी की टंकी, हादसे में 3 लोग जख्मी। लखनऊ में दुकान में घुसी बेलगाम कार, बिना ट्रेनर का कार सीख रहा था युवक, हादसे में एक युवती जख्मी। लंदन में बाघों को पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है, बाघों को शिकार करना भी सिखाया जा रहा है, बाघों को ट्रेनिंग देने का वीडियो वायरल। हिमाचल के किन्नौर से सामने आई लैंडस्लाइड की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीर, लैंडस्लाइड की वजह से कई घर तबाह। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी बर्फबारी, सड़क पर जमी बर्फ की कई इंच मोटी परत।
शिमला में भारी बर्फबारी के बाद मौसम हुआ गुलजार, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी। प्रैक्टिस सेशन में महेंद्र सिंह धोनी ने की विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करते हुए धोनी का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। बीसीसीआई के कमेंट्री पैनल से हटाए जाने पर संजय मांजरेकर का बड़ा बयान, का शायद पिछले कुछ वक्त से बीसीसीआई मेरे काम से खुश नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने भारतीय स्टाइल में की सगाई। मैक्सवेल ने भारतीय मूल की अपनी गर्लफ्रेंड विनी रमन से सगाई की। ऑस्ट्रेलिया के वनडे कप्तान रॉन फिंच ने कहा कि भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह का ऐसा खौफ था कि उन्हें सपने में इन दोनों गेंदबाजों का डर लगता था। भारत के टॉप टेबल टेनिस खिलाड़ी अंशद शरद कमल ने ओमान ओपन ट्रॉफी जीतकर एक दशक के खिताबी इंतजार को खत्म किया। भारत ने अपना आखिरी खिताब 2010 में मिस्र ओपन में जीता था। कोरोना वायरस के चलते 19 मार्च से 31 मार्च तक फिल्म और टीवी की शूटिंग बंद करने का फैसला। इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की मीटिंग में इस बात का फैसला। बनारस की गलियों में घूमती हुई दिखी बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान। सारा बनारस में इन दिनों अपनी फिल्म मतरंगीरे की शूटिंग कर रही हैं। 1 महीने की हुई शिल्पा शेट्टी की बेटी समीक्षा। शिल्पा ने सोशल मीडिया में पोस्ट की बेटी समीक्षा की तस्वीरें। अर्पिता खान शर्मा और आयुष शर्मा के बेटे आहिल शर्मा की एक फोटो सोशल मीडिया में वायरल। स्टाइलिश अंदाज में नजर आए आहिल।